हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज पेपर पढ़ रहा था, बड़े ज़बरदस्त यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम सबको ज़बरदस्त लताड़ लगाई है। तो क्या है? ऑडिक्टिव डिज़ाइन, यानी कि नशीला नशीला नत जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक लगा रही है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गलती से हो रहा है कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, ऑटो 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 है प्ले कि ऑटोमेटिक अगला वीडियो भी आ जा रहा है। ये सब जानबूझ के किया गया है। ऐसा मत समझ लें कि ये मेरे ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं, ये जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। चलिए इसके बारे में क्या कहता है देखते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस कोर्ट की एक जूरी ने बुधवार 25 मार्च 2026 को एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और गूगल की यूट्यूब की नींद उड़ा दी है। पहली बार किसी अदालत ने इन दिग्गज टेक कंपनियों को ऑडिक्टिव डिज़ाइन, यानी कि जानबूझकर ऐप को नशीली लत जैसा बनाने का दोषी पाया है। क्या किया कंपनियों ने? डिजिटल जाल बुना है। अदालत ने साफ कहा है कि इन ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया, यानी कि इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे और युवा चाह कर भी इससे दूर ना रह सके। आपको लगेगा कि इससे दूर हो पाए, लेकिन नहीं, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इससे दूर नहीं रह जा सकता। स्क्रोलिंग, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, ऑटो मोड, ऑटोमेटिक अगला वीडियो चलने लगेगा। फिर उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक खास मतलब होता है ना कि ध्यान रख के बनाई गई है। अगर आप रात भर भी बिना वजह रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो यह साबित हो चुका कि यह सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि इन कंपनियों का बुना हुआ डिजिटल जाल है। तो भारत सरकार भी इस पर कुछ काम कर रही। इकोनॉमी सर्वे 2025-26 में एक नया नीति बनाने के ऊपर विचार हो रहा है, यानी कि डिजिटल डिक्शन को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। अच्छा, केली की कानूनी लड़ाई जो आपकी आंखें खोल देगी। इस पूरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में केली केजीएम नाम की एक 20 वर्षीय लड़की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केली ने महज 6 साल की उम्र में यूट्यूब और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। केली के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि इन ऐप्स ने बचपन से उसका दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, जिससे उसने एक गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना कर, यानी कि मेंटल इलनेस उसको हुआ, काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। करीब 40 घंटे की लंबी बहस के बाद जूरी इस नतीजे पर पहुंची कि मेटा और यूट्यूब ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को खतरनाक तरीके से डिज़ाइन किया। जानबूझकर अदालत ने केली को कुल $6 मिलियन, यानी करीब 50 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें 70% जिम्मेदारी मेटा की और 30% जिम्मेदारी यूट्यूब की तय की गई, यानी कि ये दोनों मिलकर उसको 50 करोड़ का मुआवजा देंगे। हालांकि अरबों कमाने वाली इन कंपनियों के लिए एक रकम छोटी है, लेकिन असल डर इस बात का है कि अब दुनिया भर में हजारों अन्य परिवार भी इन कंपनियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, यानी कि बैंड बच जाएगी। डिजिटल जाल में कैसे फंसते हैं आम यूजर्स? आमतौर पर टेक कंपनी यह कहकर बच जाती थी कि वह सिर्फ प्लेटफॉर्म देती है, कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बार मामला अलग था। वकीलों ने तर्क दिया कि इन्फिनिट स्क्रॉल, यानी कभी ना खत्म होने वाला फीड, और ऑटो प्ले, एक के बाद एक वीडियो का खुद चलना जैसे फीचर किसी कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह कार्य करते हैं। समझ लीजिए, स्लॉट मशीन की तरह, यानी कि फंसे रहो, बर्बाद होते जाओ। जरूरी ने माना कि ये फीचर्स मासूम बच्चों को हुक करने, यानी उन्हें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए ही बनाए गए हैं। कोर्ट में पेश किए गए मेटा कुछ अंदरूनी दस्तावेजों से पता चला है कि कंपनी के बड़े अधिकारी भी जानते थे कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फिर भी मुनाफे के चक्कर में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। सिर्फ मुनाफा, पैसा बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये हो गया। बहुत सारे देश में इस पर रोक लगा है कि भाई 8 से 14 साल या जो भी 15 साल से नीचे बच्चे, 16 साल के नीचे बच्चे पर बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे देशों में प्रतिबंध लगा बुरे किसी से। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एक और ज़बरदस्त, इसको ज़बरदस्त झटका लगा, एक और न्यूज था। हाँ, देखते हैं। अमेरिका में मेटा पर 3000 करोड़ का जुर्माना। बच्चों को सुरक्षा में बड़ी लापरवाही पर सख्ती किया गया है। अच्छा, अमेरिका टेक कंपनी मेटा कानूनी संकट में फंस गई है। बच्चों को सुरक्षा में बड़ी लापरवाही को लेकर न्यू मैक्सिको में एक जूरी ने कंपनी पर 375 मिलियन, यानी कि 3000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बाप रे बाप। आरोप यह था कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को सुरक्षित बताकर यूजर्स को गुमराह किया। हकीकत में वहां बच्चों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सबूत सामने आए हैं कि नाबालिग जो हैं, जो कम उम्र के हैं, 18 साल से कम बच्चे को जो सो गलत कंटेंट दिखा और उन्हें प्रीडेटर्स तक पहुंच मिल गई।
बाप रे बाप। कई मामलों में नाबालिग यूजर्स को गलत कंटेंट दिखा और उन्हें प्रीडेटर्स तक पहुंच मिल गई। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी को इन खतरों की जानकारी थी, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए। जूरी ने माना कि मेटा ने कानून का उल्लंघन किया और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी दी। यही वजह है कि हर उल्लंघन पर जुर्माना तोड़कर कुल $375 मिलियन की पेनल्टी तय की, यानी कि 3000 करोड़ का दे भाई पैसा। तो ये है कंपनियां, देखिए क्या करती है। लगता है कि मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, अपना सेटिंग है, अपना यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम है, स्क्रॉल करते रहो, कोई रुकावट नहीं, कोई ख़त्म नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा उसको बनाया गया है। इंड लाइन देना होगा, एक कंपनियों को इंड लाइन देना होगा कि आज के लिए बस इतना ही, अब कल अब स्क्रॉल करें। टाइम देने के नहीं, आपने कैसे 2 GB डेटा होता है, ख़त्म हो जाती है, तो उसी तरह कम से कम देना होगा डेटा। और ऐसा भी नहीं कि उसमें इनफाइनाइट डेटा का भी ऑप्शन हो, कोई ऑप्शन ना हो। एक जो बच्चे की उम्र के हिसाब से, ऐसे तो खैर मोबाइल किसी और का रहता तो पता नहीं चलता कौन कौन उम्र का है, लेकिन इतना कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। और यूट्यूब पर भी ऑटोमेटिक आजकल शॉर्ट्स वीडियो डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, इस पर भी रोक लगाना होगा। अभी बहुत सारी चीज़ है जो डिजिटल एडिक्शन बना रहे, एक तरह से स्लॉट मशीन की तरह काम कर, जो कैसीनो में स्लॉट मशीन की तरह काम कर रही है। डिजिटल नशा इसको बोलते हैं। तो ये अभी प्रतिबंध लगा है, कड़ी कार्रवाई हुई है, ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। तो अब देखते हैं ये कब तक चलता है। कंपनियां कभी न कभी लूप होल निकाल ही लेती है। तो ये काफ़ी संगीन मामला है। तो अगर 50 करोड़ अदालत ने कहा उस लड़की को देने के लिए, जो 20 साल की लड़की थी, जो 6 साल से इस्तेमाल कर रही है, तो आप भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं इस मामले में। जब पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से अगर इस तरह से डिमांड उठेगी तो ज़रूर इस लोग कंपनियों पर भी लगाम लगेगी, और ये भी इन सब चीज़ों से बाज आएंगे कि मतलब उसमें अधिकारी दोषी पाए गए। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक है, वो फेसबुक के अधिकारी, यूट्यूब है, जो भी है इस कंपनी के, गूगल के, वो दोषी पाए गए कि हाँ जानबूझ के वैसा तैयार किया गया, तो दोषी पाए गए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बोला जा रहा, दोषी पाए गए हैं तभी कार्रवाई हुई है। बहुत बार इसको नोटिस दिया गया लेकिन माने नहीं बात। तो ये चीज़ें हैं। तो आप भी, कभी आपका बच्चा परेशान है बहुत ज़्यादा डिजिटल एडिक्शन से, डिजिटल नशा से, तो आप भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं हो तो कम से कम कंपनियों को सुधार तो हो, कम से कम अगले नस्ल या फिर जो जूनियर बच्चे हैं जो अभी मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं या सीखने वाले हैं, वो सभी सब चीज़ों से बचे जाएं। तो ये ज़रूरी चीज़ है। चलिए, थैंक यू।